कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। क्या आपको लगता है कि मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को यहाँ पर हिमायत कर देनी चाहिए? नहीं, देखो, हर पार्टी की अपनी एक पॉलिसी और अपना एक नज़रिया होता है। मैं किसी पार्टी की पॉलिसी और नज़रिए पे नहीं बोल सकता, मगर हालात और वक्त को देखकर ही हर पार्टी को फैसला करना चाहिए। हमारा सिर्फ ये बोलना है कि फ़िरका परस्तों से मजबूती से कौन लड़ सकता है। मुझे नहीं लगता कि मुझे मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब या एमआईएम के लीडरान को कोई मशवरा देने की ज़रूरत है। वो भी शहर में रह रहे हैं, वो भी मुल्क के हालात देख रहे हैं, कौन मजबूती से लड़ रहा है, कौन नहीं लड़ रहा है, कौन कितनी ताकत से आने वाले वक्त में लड़ेगा पार्लियामेंट का इलेक्शन, ये सब उनको अच्छी से पता है। उन्होंने कौम और मिल्लत, उसके बाद मुल्क के मुस्तकबिल को देखते हुए कोई फ़ैसला करना चाहिए। हम सियासत में कभी किसी को ये नहीं बोलेंगे कि वो इलेक्शन ना लड़े या लड़े। हर पार्टी की अपनी एक लाइन है, वो पार्टी उस लाइन से फ़ैसला कर सकती है, उसे पूरी आज़ादी है, क्योंकि हर पार्टी के अपने नज़रियात हैं। मगर हालात और वक्त को सामने रख कर ही फ़ैसला करना चाहिए। हम भी हालात और वक्त को देखते हुए संविधान सुरक्षा यात्रा निकाल रहे हैं, ताकि लोगों के अंदर आप देखेंगे कि सियासी तौर पे सबसे पहला प्रोग्राम इलेक्शन में बेदारी पैदा करने के लिए आज हमने निकाला है, ताकि मालेगांव शहर में बेदारी पैदा हो। इसी तरह हमारा इरादा है कि हम धुलिया मालेगांव आउटर में भी प्रोग्राम करें, ताकि लोगों में बेदारी हो। ये इलेक्शन कोई दो कम्युनिटी का नहीं है, ये इलेक्शन मुल्क की विचारधारा, मुल्क का संविधान, मुल्क की गंगा जमुना तहज़ीब को सामने रखकर किया जा रहा है। और 10 साला कारकर्दगी जो सरकार की है, उसने क्या किया उसको सामने रखकर किया जा रहा है। इसलिए फ़ैसला बहुत सोच समझकर एक आम आदमी को भी करना है और एक लीडर को भी करना है। मालेगांव कांग्रेस के सदर एजाज बेग आपके उनके काफ़ी अच्छे संबंध रहे। मैं तो बात सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शन को लेकर कहूँ, हिमायत की है फिलहाल। तो एजाज बेग की भूमिका अभी कैसे आपको नज़र आ रही है? किस तरह से अभी फ़िलहाल उन्होंने धुले मालेगांव लोकसभा को लेकर काम करना चाहिए, छोटा बड़ा ये सब चीज़ों को दूर रखना चाहिए? आपकी नीति क्या है, आपकी सोच क्या है ये चीज़ों को लेकर, किस तरह से काम करना है? देखिए, एक बात आप समझ लो कि इलेक्शन जो है, अगर कोई पार्टी, अगर मेरी पार्टी का कोई उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहा है, तो सबसे पहली जिम्मेदारी मेरी होगी कि मैं दूसरे लोगों को के पास खुद होकर जाऊं, मैं उनसे बातचीत करूं, शहर में माहौल बनाऊं। फ़िलहाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक कोई ऐसा प्रचार या कोई ऐसा माहौल शहर में बनाते हुए नहीं दिख रहा है, और अभी तक उनकी तरफ से भी हमारे पास कोई ऐसी कामकाज को लेकर या उनके पास कोई प्लानिंग अगर होंगी, तो फ़िलहाल उन्होंने हमसे इस ताल्लुक़ से कोई बातचीत नहीं की है। भाई लास्ट क्वेश्चन, एनसीपी के एक्स एमएलए शेख आसिफ कहीं ना कहीं इच्छा जता रहे थे, अभी भी इच्छा है उनको, मैं भी पार्लियामेंट इलेक्शन में लड़ूँ। आप भी बेहतर तरीके से उनको जानते हैं, दोस्ताना माहौल आपका रहा है पुराने तौर पर। फिलहाल ये कंडीशन में जहाँ पर संविधान में छेड़छाड़ की बात आ रही है, इस वक्त क्या लगता है आपको, उन्हें लोकसभा के मैदान में आना चाहिए उम्मीदवार के तौर पर? आपका मशवरा? देखो, आज मैं अखबार में खबर पढ़ा कि उन्होंने कोई मीटिंग रखी है, और उस मीटिंग में वो तय करने वाले हैं कि आने वाले वक्त में वो इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। फ़िलहाल उनकी पार्टी भी इंडिया अलायंस की एक अहम पार्टी है, और उसके बाद वो इलेक्शन लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते, ये उनका निजी मामला है। मैं एक बात जो दूसरे लीडर के ताल्लुक़ से बोला, उनके भी ताल्लुक़ से मेरी राय यही है सीधी, कि इस वक्त एक आम वोटर और एक लीडर, और ख़ास तौर से लीडरों को बहुत सोच समझ कर फैसला करने की ज़रूरत इसलिए है कि हर लीडर और हर पार्टी, वो मालेगांव शहर में हो या दूसरी हो, उनके पीछे उनके मानने वाले, उनके जानने वाले लोग हैं, जो उनका सुनकर अपना एक लाइन तय करते हैं, पॉलिटिकल लाइन तय करते हैं। तो ऐसे वक्त में अगर लीडर कोई गलत फ़ैसला करेगा जिससे मुल्क और कौम का नुकसान होगा, तो ऐसा कोई फ़ैसला किसी लीडर ने नहीं करना चाहिए।
एक लाइन फिरका परस्तों को मजबूती से शिकस्त देने की तय होना चाहिए और उसी लाइन पर कामकाज हर पार्टी और हर लीडर ने करना चाहिए। मैं किसी भी पार्टी के लीडर को, क्योंकि मैं एक पार्टी का लीडर हूं, इसलिए मैं उनको कोई मशवरा ये नहीं दे सकता कि ये करो या ये मत करो, मगर हर लीडर को समझता है कोई मुल्क के हालात, धुलिया मालेगांव लोकसभा के हालात किसी से छुपे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत जानकार हूँ, मुझे बहुत मालूमात है और मुझे बहुत समझ रहा है कि कैसा है, ऐसा नहीं है। सबको सब समझ रहा है कि क्या हालात हैं, कौन किसको शिकस्त दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है। ये फ़िलहाल मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है और मालेगांव के सभी लीडरान बड़े चालाक भी हैं, बेदार भी हैं और सबको सब समझता है। इसलिए मेरी राय सभी से यही है कि हालात को देखते हुए फिरका परस्तों को किस तरह से शिकस्त दिया जाए, इसके लिए कोई मजबूत लाए अमल तय करें, यही मेरी तमाम ही लीडरान से गुजारिश है। 2 मरतबा उन्होंने समाजवादी पार्टी के लीडर शान हिंद से मुलाकात की। आज उनके शौहर डॉक्टर बच्छाओ मेरे घर पर, मेरे मकान पर मुझसे मुलाकात के लिए आए थे। मैंने जो इलेक्शन लड़ने का तरीका है उस पर जो इतराज़ मुझे करना था वो मैंने किया। उनसे भी समझा कि वो किस तरह से इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारा मकसद संविधान सुरक्षा यात्रा निकालने का भी यही है कि फ़िरका परस्तों को कम से कम हम धुलिया मालेगांव कॉन्स्टिट्यूंसी में शिकस्त दें और जो हालात बने हुए हैं उससे शिकस्त दिया जा सकता है, मगर जिस तरह से मजबूती से इलेक्शन लड़ना चाहिए उस तरह से फ़िलहाल मालेगांव शहर में शहरियान का भी यही बोलना है, क्योंकि आज मैं कई तंजीमों से मिला तो उनका भी यही बोलना है कि जिस तरह से मजबूती से इलेक्शन हमें लड़ना चाहिए उस तरह से इलेक्शन फ़िलहाल नहीं दिख रहा है और हमारी कोशिश ये है कि एक मजबूती से इलेक्शन लड़ा जाए।